सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एंड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड जो मोस्टली जो फ्रेशर लॉ स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ से डरते हैं, बेरेक्ट को लेकर। तो उसी के लेकर मैं वीडियो आया हूँ, उसी को लेकर मैं वीडियो आया हूँ। क्या चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ फटाफट। देखो, थंबनेल पर आपने देख लिया, टाइटल मेरा देख लिया, किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम बैरेक्ट पढ़ते हैं या मैं कहूँगा बैरेक्ट खोलते हैं, तो एक अजीब सा डर आ जाता है। कैसा डर आ जाता है? लाइन्स लंबी-लंबी हमें देखने को मिलती है। लाइन्स लंबी-लंबी तो मिलती है और काफ़ी जो लीगल लैंग्वेज होती है उसकी काफ़ी टफ लगती है। एंड एक और फीलिंग आपके सामने आती है, वो ये कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ़ जुडिशरी टॉपर्स या सीनियर लॉयर्स के लिए है। ऐसा आपको लगता है कि यार बैरेक्ट जो है ये तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो उनके टॉपर्स होते हैं, जो सीनियर लॉयर्स होते हैं उनके लिए होती है। बट मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, और वो सच ये है कि देखो 90% स्टूडेंट्स, कितने, 90% लॉ स्टूडेंट्स बैरेक्ट से डरते हैं। और यही एक रीज़न है कि वो एग्जाम्स में भी स्ट्रगल करते हैं और प्रैक्टिस में भी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सवाल ये है कि ये डर क्यों है, क्यों इतना डर लगता है? सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें स्कूल और कॉलेजेस में देखो डायरेक्ट रीडिंग का कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिलता है ना। आज जैसे कि हम इस फियर को एड्रेस कर रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहली बात, ये फियर का बर्थ कैसे हुआ? इसका बर्थ यही हुआ कि स्कूल एंड कॉलेजेस, जो हमारा लॉ स्कूल है, लॉ कॉलेज है, वहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग का कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता। टीचर्स या तो फिर मैं कहूँगा नोट्स देते हैं या गाइड बुक के शॉर्टकट्स बताते हैं, पर डायरेक्ट का असली पावर जो है वो हमसे छूट जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका? रिजल्ट निकलता है, हम प्रोविजन को सरफेस लेवल पर समझते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, लॉ स्टूडेंट जो है अक्सर गाइड बुक्स पर रिलाय करते हैं, एंड इसी की वजह से जो डीपर रीडिंग है उनकी स्किल वो खत्म हो जाती है। देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्ट स्किल्स, लेयर्ड लॉजिक। ठीक है, डेप्थ में जाके नहीं जा पाते हैं, मिस्ड द डेप्थ, स्टूडेंट्स मिस इलस्ट्रेशन एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप समझो। एग्जांपल देता हूँ, आप मान लो सेक्शन, जैसे आईपीसी अब जो कि बीएनएस हो चुका है, बट आईपीसी का ही ले लेता हूँ। सेक्शन 300 में ऑफ आईपीसी में मर्डर के बारे में बताया था। ठीक है, अब अगर आप इसको किसी, इस सेक्शन को किसी गाइड बुक में पढ़ेंगे, या मैं कहूँगा किसी गाइड बुक से पढ़ेंगे, तो आपको 2 से 3 लाइन में एक सिंपल डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 या 5 लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन मिल जाएगी कि यार सेक्शन 300 जो था आईपीसी का, जो मर्डर डिफाइन करता था, उसमें वो क्या कहता है, मर्डर को कैसे उसने डिफाइन किया। लेकिन जब आप दोस्तों बैरेक्ट खोलते हो ना, तो उस एक सेक्शन के अंदर, उस एक सेक्शन में 4 चीजें होती है, 4 इलस्ट्रेशंस होते हैं। अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी की बात करूं, इसके अंदर 4 इलस्ट्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, और तो और एक लेयर्ड पूरा लॉजिक छुपा होता है इसके पीछे। एंड यही जो लेयर्ड लॉजिक होता है ना, यही जो एक लेयर्ड लॉजिक होता है, वो एक जज यूज करता है जजमेंट में, अपने जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, इट्स, ये हेल्प करती है डायरेक्ट, इट्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई लीगल जजमेंट्स। जज इन्हीं को पढ़कर इंटरप्रिटेशन करके अपने जजमेंट देता है। तो अगर आप उस लॉजिक को मिस कर गए जो उस डायरेक्ट में लिखा था, जो कि किसी गाइड बुक में नहीं बताया गया था, तो समझिए आप लॉ का असली वेपन से, मैं कहूंगा, वंचित हो जाएंगे। तो चाहे आप लॉयर हो, कोर्ट में आर्ग्यू करोगे, तो भी वहां आप ये प्रोविजन साइट करोगे। आपको पक्की अगर पकड़ होगी डायरेक्ट में, तो आप चीजें साइट करोगे, आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो ये समस्या है। समस्या क्या क्या जानी अभी तक हमने? फियर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस परसिव्ड कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया, लंबी लंबी यहाँ पर लाइंस रहती है, लेंदी है, एंड इसी की वजह से ये फियर क्रिएट करता है। काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, इंटिमिडेशन फैक्टर है। आपको लगता है दिस इज ऑल, जो लैंग्वेज है पूरी, जो डायरेक्ट है, इट्स ऑल मेंट फॉर लीगल एक्सपर्ट्स ओनली, है ना। फिर लॉ स्टूडेंट्स का रिलायंस इसी की वजह से गाइड बुक्स पे चले जाता है, एंड जो
डेप्थ में हमें रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी होती है एंड उसको उसके क्रक्स जानने होते हैं प्रोविजन के, वो आप फिर वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो उसके चक्कर में, ठीक है। एंड इसकी वजह से आप डायरेक्ट स्किल्स में लैग कर जाते हो, लेयर्ड लॉजिक आपका नहीं बन पाता है एंड डेप्थ आप मिस कर देते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि भैया डायरेक्ट से क्या क्या चीजें होती, जैसे सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी मर्डर का मैंने बताया, ठीक है, कि ये एक पूरा लेयर्ड लॉजिक आपको देखने को मिला यहाँ पर। गाइड बुक के कंपैरिजन में डायरेक्ट काफी टेक्निकल एंड काफी ऑथेंटिक होती है, ये जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, ठीक है, एंड कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट में भी हेल्प करेगी। इट्स यूज एज अ इफेक्टिव यूज ऑफ लीगल नॉलेज इन कोर्ट, ठीक है। तो दिस इज अ पाथवे टू लीगल मास्टरी दैट डायरेक्ट को हमें समझ के चलते रहना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डर तो आपने बता दिया, फियर आपने बता दिया, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। देखो, बैरट को एक दोस्ती की तरह समझना है हमें। कैसे समझना है? एक दोस्ती की तरह समझना है। हमारा एक दोस्त हो, यूं समझो। हर प्रोविजन को आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। ब्रेक द प्रोविजन, डिवाइड द कॉम्प्लेक्स लीगल टेक्स्ट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, ठीक है। हर प्रोविजन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है, समझना है एंड क्रॉस रेफरेंसेस, ठीक है। आपने प्रोविजन ब्रेक करा, फिर उसको समझना है, उसके फिर क्रॉसिंग रेफरेंस आइडेंटिफाई करना है एंड फाइनली विजुअलाइज द एंटायर लीगल लैंडस्केप टू नेविगेट इट इफेक्टिवली। आपको क्रॉस रेफरेंस को आइडेंटिफाई करना है एंड इसी की वजह से हम कहेंगे कि बैरेक्ट्स बोरिंग तब लगती है जब आप उन्हें एक जंगल समझते हैं। मतलब आप ये पूरी स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, प्रोविजंस को ब्रेक नहीं करते हैं, फिर ब्रेक करने के बाद उसको समझते नहीं है, फिर क्रॉस रेफरेंसेस आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो फिर ये एक पूरा जंगल बन गया ना, ये पूरा जंगल बन गया। अब इनमें तो आप खोगे ही सही और ना आपको ये जंगल समझ में आएगा। इसलिए इस पूरे जंगल को ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन करने के बाद आपको एक जंगल का मैप मिल जाएगा, और अगर जंगल का आपके पास मैप मिल गया, उस बैरेक्ट का, जंगल मतलब पूरा बैरेक्ट, उस बैरेक्ट का अगर मैप आपको समझ में आ गया, पूरा डिकोड अगर आपने कर लिया, तो आप उस पूरे लीगल डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से नेविगेट इफेक्टिवली तरीके से नेविगेट कर पाओगे और आपको वो बैरेक्ट जो है बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस जंगल का मैप ढूंढ लिया है, मैप जान लिया है, और अब वो जंगल आपको बोरिंग नहीं एडवेंचरस लगेगा। क्लियर है बात? अरे समझे कि नहीं? यही मैप जो है मैंने बनाया है दोस्तों, ठीक है। आपके लिए, आपको फिक्र करने की चिंता नहीं है। सर आपने ये सब चीज़ें बता दो दी कैसे, बट फिर भी टफ लगता है, तो यही चीज़ भैया मैं आपके लिए लाया हूँ। यही जो पूरा जंगल का मैप है मैंने बनाया है आपने डायरेक्ट मास्टरी कोर्स में, ठीक है। ये कोर्स मैंने बनाया है, आप देख लीजिए भैया, ठीक है। This is all about my course description. Let's be the honest. When you open a barrack, are really understanding the law or such reading words. Most law students get stuck है फला फला फला, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी कोर्स की प्राइस 1000 रुपीज़ है। अगर आपको लगता है कि मुझे डायरेक्ट मास्टरी करनी है, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या क्या दिया है आप ये भी समझ लो। कोर्स की आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ बनाया है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 पॉज करके देख लीजिएगा, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, 8, 9, 10 पूरा बैरेट को डिकोड करा है भैया। पूरे इंडिया में मेरे को तो नहीं लगता कहीं पर भी आपको बैरेक्ट को मास्टर करने वाला कोर्स या कोई स्किल आपको ये सिखाएगा ऐसा कोई मिला होगा। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे रखी है मैंने, आप जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर जाके आप एक्सेस कर लीजिएगा कोर्स को। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हूँ एंड ये कोर्स स्पेशली जैसे कि मैंने कहा डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो बैरेक्ट से डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं या समझते हैं कि ये जो बैरेक्ट है ये सिर्फ रट्टा मारने की चीज़ है। अगर आप ऐसा थिंकिंग रखते हो, ऐसा सोच रखते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। मैं आपको जुडिशरी स्टाइल ड्रिल्स देता हूँ, इस कोर्स में दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको एंड साथ ही एक सिस्टमेटिकली तरीके से भी बताऊंगा कि कैसे आप प्रोविजन को रीड, एनालाइज और रिटेन कर सकते हो। क्लियर है? तो इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का डायरेक्ट मास्टर नहीं करोगे, बल्कि एक लाइफ टाइम स्किल सीख जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक लाइफ टाइम स्किल सीख जाओगे।
विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप लॉ को फिर इस कोर्स के बाद टैकल करना सीख जाओगे कॉन्फिडेंटली। आपको फिर फियर नहीं रहेगा, अनसिस्टमेटिक एनालिसिस नहीं होंगे, आपका जो इनिशियल फियर है उससे आप ओवरकम कर जाओगे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। हर एग्जाम हो, प्रैक्टिस एरिया हो, आप लिटिगेशन करोगे, इंटर्नशिप करोगे, आने वाले समय में जुडिशरी की तैयारी करोगे, क्लैट की तैयारी करोगे, पीजी में तैयारी करोगे, एलएलएम के एंट्रेंस हो या कोई आपकी लिटिगेशन प्रैक्टिस ही क्यों ना हो, ध्यान रख लो डायरेक्ट मास्टरी एक ऐसा स्किल है जो आपको सब जगह एज देगा, फायदा देगा। तो दोस्तों अगर आप भी डायरेक्ट से डर रहे हो तो अब समय आ गया है इस डर को तोड़ने का, एंड अब सिर्फ नोट्स और गाइड बुक्स पे डिपेंडेंट रहने का जमाना गया। जमाना गया मतलब ये कि अब नोट्स और इनको आप सिर्फ एक सपोर्टिंग सेकेंडरी चीज मानो। ठीक है, आप इनको प्राइमरी मान लेते हो बट इनको सेकेंडरी रखो, डायरेक्ट हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है दोस्तों। आप मेरा कोर्स लोगे ना, जब आपको समझ में आएगा मैं इतना इतना इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा हूँ आपको इसको लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको अपना लीगल माइंड जो है ना, वो उस लेवल पर ले जाना है जो एक सीनियर सीनियर एडवोकेट्स एंड जुडिशियल टॉपर्स का जो रहता है, अगर ऐसा करना है तो एक कोर्स ज़रूर लीजिए। ठीक है, एंड नोट्स एंड गाइड बुक्स पर डिपेंडेंट रहना बंद करो धीरे धीरे, क्योंकि बैरेक्ट इज़ द रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर लीगल माइंड दोस्तों। एंड अगर आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को मास्टर करना है तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने इस डायरेक्ट मास्टरी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। लिंक नीचे मैंने जैसे कि पहले कहा आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी एनरोल कीजिए एंड अपना डायरेक्ट का डर एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब डायरेक्ट आपका दोस्त बन जाता है ना, तो लॉ आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। एंड ये बात कहीं पर भी लिख लो, मैं प्रूफ के साथ ये कहता हूँ कि अगर आपने मेरा कोर्स ले लिया तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एंड आप अपने क्लास में जितने भी लड़का लड़की हैं उनसे एक अलग स्टैंड करोगे कहीं पर भी जाओगे तो, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको कहा कि आप लो या ना लो, इट्स अप टू यू अगर आपको लगता है, बट हाँ मैं इतना तो आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, मेरा ऐप ये है लीगल पाथ ऐप है। ठीक है, ये लीगल पाथ नाम का ऐप है, इसको सर्च करिए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मेरे इस कोर्स को विजिट कर लीजिए। वहाँ पर मैंने कोर्स की आउटलाइन बता रखी है, आप पहले उस कोर्स की आउटलाइन देख लो, वो पीडीएफ फ्री में खुल जाएगी, वहाँ पैसा नहीं लगाना है आपको। पहले आउटलाइन समझ लो कि यार ये व्यक्ति क्या क्या पढ़ाने आया है, मैं आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा है और ये तो मेरी लाइफ के लिए सबसे फ्रूटफुल होगा, जो कि मैं प्रॉमिस करता हूँ वो आपको लगेगा फ्रूटफुल, बट जैसे ही आपको लगेगा तो तुरंत एक्शन लो। ठीक है, एंड मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।